ऐसे क्वेश्चन नंबर 5.16 है एनसीईआरटी में। टू masses 8 kg and 12 kg are connected to the ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of masses and tension in the string when the masses are released. और g इज इक्वल टू लिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने ये दिया हुआ है एक 12 kg मास है, एक 8 kg मास है, एक पुली है फ्रिक्शनलेस, उससे बाई स्ट्रिंग कनेक्टेड है। अब ये 12 kg वाला मास और 8 kg वाला ये मास इससे ज़्यादा है, पुली से ऐसे स्ट्रिंग आ रही है, आइडियल है, ये स्ट्रिंग आइडियल है, ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा। 12 kg वाला ये तो ऐसे जाएगा नीचे ए एक्सेलरेशन से, और 8 kg वाला ऐसे जाएगा। सिस्टम ऐसे मूव करेगा। इस 12 kg पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 12g, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इस 8 kg वाले पर लगेगा 8g। साथ में ये जो आइडियल स्ट्रिंग है, इसने 12 kg वाले पर ऐसे फोर्स लगाना है टेंशन की फॉर्म में T, और टेंशन T होती है अवे फ्रॉम द बॉडी। इस पुली से इस ब्लॉक पर ये 12 kg पर फोर्स ऐसे लगेगा वर्टिकली अपवार्ड। पुली ने इसको T से खींचना है, ये भी पुली पर उतना ही फोर्स लगाएगा, दैट इज डाउनवर्ड। बिल्कुल आइडियल स्ट्रिंग है, थ्रू आउट टेंशन सेम रहेगी। तो इस ब्लॉक पर टेंशन T ऐसे होगी। यहां पर जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T अवे होती है। इस पुली ने इसको खींचना है T4 से, ये भी इस पुली को T4 से नीचे खींचेगा। ये वाला ब्लॉक तो नीचे चलेगा, तो ये फोर्स इससे ज़्यादा है, और ये ब्लॉक चलेगा अपवार्ड। यहाँ टेंशन 8g से ज़्यादा होगी, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगी, और इस तरह से होगी कि ये तो नीचे जाएगा और ये अपवार्ड चलेगा। इस केस में टेंशन इससे ज़्यादा होगी, और इस केस में टेंशन इससे 12g से कम होगी। अब हम इस 12 kg के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। 12 kg पर 12g तो नीचे है और टेंशन T ऊपर है। हेंस फोर्स ऑन 12 kg, नेट डाउनवर्ड फोर्स 12g माइनस T इज इक्वल टू, नेट डाउनवर्ड फोर्स आ गया 12g माइनस T इज इक्वल टू मास ऑफ दिस 12 इंटू A। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एट kg ये अपवार्ड जा रहा है, इसके लिए T इससे ज़्यादा है, इसके लिए नेट फोर्स होगा अपवार्ड T माइनस 8g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए नेट डाउनवर्ड फोर्स है 12g माइनस T 12 kg के लिए, और 8 kg के लिए नेट अपवार्ड फोर्स T माइनस 8g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, t से t कैंसिल हो जाएगा, 12g माइनस 8g इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20a, हेंस a इज इक्वल टू 12 माइनस 8 4g डिवाइड बाई 20, और g दे रखा है उसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे आएगा, ये अपवर्ड जाएगा, और टेंशन निकालने के लिए इस इक्वेशन में एक ही वैल्यू पुटअप कर दो, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से t माइनस 8g इज इक्वल टू मास 8 इंटू एसेलरेशन, जो कि निकाल चुके हैं। g की वैल्यू रख दीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ से t इज इक्वल टू आ गया, ये 80 है और ये 16 है, तो 16 प्लस 80 इज इक्वल टू 96 न्यूटन। इतनी टेंशन आ गई, एसेलेरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन आ गई 96 न्यूटन। यही पूछा है उसने। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं हम। अब उसने एक प्रॉब्लम ली हुई है, क्वेश्चन 5.13, ए मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल in a lift which is moving upward। ए केस में लिया है अपवार्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, बी पार्ट में लिया है डाउनवर्ड विद एसेलेरेशन यूनिफॉर्म एसेलेरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और थर्ड पार्ट में लिया है विद यूनिफॉर्म एसेलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये पूछा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल इन ईच केस, और फिर ये भी कहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ इफ द लिफ्ट इज मैकेनिक्स फेल्ड एंड इज हर्टेड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब पहले तो हम ये देखें कि हमारे पास ऐसे लिफ्ट है, और पहले केस में लिफ्ट जा रही है ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड, और एसेलरेशन होगा फिर उसका 0। अब लिफ्ट के अंदर एक मैन खड़ा हुआ है और यहां वेइंग मशीन है, तो इस मैन से इस वेइंग मशीन पे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा। यही मैन का वेट है। मैन ने जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से प्रेस करना है लिफ्ट को, यहां पे वेइंग मशीन को, यही उसका वेट है। इसी रीडिंग को हम बोलेंगे यही वेट बताएगा मैन का। अब फर्स्ट केस में लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, और ये जो मैन है उसको हम एक बॉडी लेकर चल रहे हैं। सपोज करिए मैन को हम एक बॉडी लेकर चल रहे हैं। अब मैन से इस पर फोर्स लगेगा वेइंग मशीन पे डाउनवर्ड, तो मैन का ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम ले रहे हैं। ये जो मैन है, ये मैन लिफ्ट को एन फोर्स से प्रेस कर रहा है, तो लिफ्ट भी इसे एन फोर्स से प्रेस करेगी। एक्शन रिएक्शन, मैन ने लिफ्ट को एन फोर्स से प्रेस करना है, तो ये मैन हमने यहाँ दिखाया हुआ है, फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं उसका। तो मैन पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे लगेगा वर्टिकली अपवार्ड।
और मैन का मास दिया हुआ है, उसने मैन का मास दिया हुआ है 70 kg। तो मैन पर ग्रेविटेशनल फोर्स 70 G डाउनवर्ड लगेगा, और लिफ्ट चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से वर्टिकली अपवार्ड। हेंस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मैन, हमने मैन को एक बॉडी ले लिया, तो ये वर्टिकली अपवार्ड चल रहा है, तो वर्टिकली अपवार्ड नेट फोर्स N माइनस mg 70 G इज इक्वल टू मास ऑफ मैन इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो जीरो है, बिकॉज लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हेंस नाउ दिस n इज इक्वल टू 70 G, या तो इसको ऐसे बोल देते हैं 70 G न्यूटन और 70 kg। G को हम हटा देते हैं तो ये कहते हैं कि इसकी रीडिंग जो है वो 70 kg है। अब जितना ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है उतना ये रीडिंग है, तो इस केस में मैन 70 kg का है, जो वेइंग मशीन है उस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 70 G न्यूटन लगेगा, उसी को हम कह देंगे 70 kg का है। सेकंड केस में उसने कहा है लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे चल रही है, अब लिफ्ट नीचे चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो जो मैन है, मैन के लिए, मैन को आपने ऐसे एक बॉडी शो किया हुआ है, 70 G तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवार्ड, ऐसे यहाँ इस सरफेस पर मैन पर वर्टिकली अपवार्ड लगेगा, और मैन चल रहा है नीचे की तरफ कितने से, लिफ्ट आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो मैन भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। फॉर दिस मैन नेट डाउनवर्ड फोर्स, मैन के लिए नेट डाउनवर्ड फोर्स 70 G माइनस n इज इक्वल टू मास ऑफ मैन, दैट इज 70 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 70 इंटू 5 इज इक्वल टू 350। 70 G, n को उधर ले जाओ, 70 G माइनस 350 इज इक्वल टू n उधर ले गए, G की वैल्यू पुटअप करिए, 70 इंटू 10 माइनस 350 इज इक्वल टू n, और 700 हो जाएगा ये, इसमें से 350 जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 350 न्यूटन। और 350 G और इज इक्वल टू ये इतने 350 G 10 है, तो ये कितना आ गया, 35 kg। 35 kg वेट कह देते हैं, या 35 kg, 35 G न्यूटन से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, तो ये 35 kg वेट हो गया, तो 35 kg शो करेगा। तो अब जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मैन पे आया वो आया 35 kg व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग। इसका मतलब जो मैन से ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, अब 35 kg नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स रीडिंग बताएगा, जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है उसी को रीडिंग बोलते हैं हम। तो अब 35 kg आ रहा है ये, when the lift is moving downward with an acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नेक्स्ट केस में उसने कहा है लिफ्ट इज मूविंग अपवार्ड विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने मैन ले लिया, इस पे 70 जी तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा लिफ्ट से ऐसे वर्टिकली अपवार्ड, और ये ऐसे वर्टिकली अपवार्ड चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। नाउ द नेट फोर्स अपवार्ड, अब n इस 70 जी से ज़्यादा होगा, n माइनस 70 जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। n इज इक्वल टू, यहां पर a की वैल्यू रखेंगे 70 इंटू 5, तो ये 350 हो गया, और इधर ये गया प्लस 70 जी इज इक्वल टू 350 प्लस 70 इंटू 10, 700 और 350, ये हो गया 1050 न्यूटन। इसी बात को हम ये कह सकते हैं दिस n इज इक्वल टू 105 इंटू जी न्यूटन, और 105 केजी, इतना नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आ गया। अब जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है वो 105 केजी वेट, 105 जी न्यूटन को 105 केजी वेट बोल देते हैं, या 105 केजी बोल देंगे। अब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 105 केजी है, तो अब जो वेइंग मशीन की रीडिंग है मैन पे, इस मैन पे इस लिफ्ट से लग रहा है फोर्स ऊपर की तरफ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और लिफ्ट पे लग रहा है नीचे, तो ये n की वैल्यू आ गई। अब हमने मैन का फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस किया और n आ गया 105 केजी, तो अब वेट ज़्यादा है, ये ट्रू रीडिंग नहीं है, ये फॉल्स रीडिंग है। इससे पहले वाले केस में 35 केजी आया, ये भी ट्रू रीडिंग नहीं है। इसका मतलब जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन होता है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, इस केस में जब वर्टिकली अपवार्ड जा रहा है तो ज़्यादा हो गया, 70 केजी से ज़्यादा रीडिंग आएगी। दिस इज द फॉल्स रीडिंग, ये ट्रू वेट नहीं है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को ही हम ट्रू वेट कहते हैं। और नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा है व्हाट वुड बी रीडिंग ऑफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड, इट हर्टेड डाउन अंडर ग्रेविटी। अब जो है नेक्स्ट केस में वो कहता है कि लिफ्ट जो है फ्री फॉल है, जिस मैकेनिज्म से लिफ्ट है हैंग किया हुआ है वो ब्रेक हो गया, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी। अब लिफ्ट नीचे गिर रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, तो उसके अंदर जो मैन, ऐसे हमने 70 केजी का मैन लिया हुआ है, ये भी फ्री फॉल है, तो इसका एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी होगा। इस पे 70 जी फोर्स तो ऐसे लगेगा ही लगेगा। लेट n इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाई लिफ्ट ऑन द मैन वर्टिकली अपवार्ड। और मैन के लिए अब आप जो है क्या इक्वेशन बना रहे हैं, मैन नीचे चल रहा है एक्सेलरेशन a g से, तो मैन के लिए नेट डाउनवर्ड फोर्स 70 जी माइनस n इज इक्वल टू मास ऑफ मैन इंटू एक्सेलरेशन, और a इज इक्वल टू है g। तो अब जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगा वो आ गया 0। इसका मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 0 है, तो जब लिफ्ट से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस पे वर्टिकली अपवार्ड 0 है, तो इससे भी लिफ्ट पे ये जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है लिफ्ट पे,
ये भी 0 है, इसका मतलब यहाँ रीडिंग 0 आएगी। जब लिफ्ट का फ्री फॉल है तो मैन पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 0 आ गया, इसका मतलब लिफ्ट पे भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 0 लगेगा और हम कहेंगे ये वेटलेसनेस की कंडीशन है। इसी को हम बोलते हैं कि वेटलेसनेस की कंडीशन है ये। फ्री फॉल है तो मैन और लिफ्ट के बीच में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स 0 आ गया। इस बात का मतलब ये है कि मैन एक तरीके से लिफ्ट को टच ही नहीं कर रहा है, मैन जो है लिफ्ट को टच नहीं कर रहा है, ये मतलब है। अब उसने एक क्वेश्चन लिया हुआ है 5.33, ए मंकी ऑफ मास 40 kg climbs on a rope which can stand a maximum tension of 600 Newton. मैक्सिमम टेंशन 600 न्यूटन हो सकती है रोप के अंदर। इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग विल द रोप ब्रेक इफ मंकी, और एक पार्ट में लिया उसने क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले केस में मंकी रोप पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, हम ये लेकर चल रहे हैं। ऐसे मंकी है रोप के ऊपर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रखा है। अब मंकी ने अपने हाथों से इस रोप को ऐसे नीचे की तरफ खींचना है। अपने हाथों से रोप से वो नीचे की तरफ खींचेगा तो रोप ने एक्शन रिएक्शन से इस मंकी को ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है। मंकी ने जैसे ही रोप को खींचना है, रोप में एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, रोप में एक टेंशन डेवलप हो जाएगी टी। इस मंकी ने यहां से रोप को खींचा टी से, तो ये रोप भी इस मंकी को ऐसे टी फोर्स से अपवार्ड खींचेगी। एक्शन रिएक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहे हैं मंकी का, और मंकी का मास 40 kg है, तो मंकी पे एक mg फोर्स 40g डाउनवर्ड लगेगा और मंकी चल रहा है वर्टिकली अपवार्ड। हेंस फॉर मंकी के फ्री बॉडी डायग्राम में मंकी वर्टिकली अपवार्ड चल रहा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? नेट अपवार्ड फोर्स द मंकी टी माइनस mg 40g इज इक्वल टू मास ऑफ मंकी इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इज इक्वल टू 40 इंटू 6 इज इक्वल टू 240। हेंस टेंशन इन द स्ट्रिंग 240 प्लस 40g इज इक्वल टू 240, g दे रखा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, एंड दिस कम्स आउट, ये 400, ये 240, 640 न्यूटन। और उसने ये दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम टेंशन है रोप के अंदर वो 600 न्यूटन हो सकती है बस केवल, और मंकी को 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने के लिए मंकी इसको जो रोप को नीचे खींचेगा वो टेंशन आ रही है सॉल्व करके 640 न्यूटन। तो इस केस में स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, इस केस में स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी क्योंकि उसको 640 न्यूटन चाहिए। सेकंड केस में उसने कहा है बी पार्ट में मंकी क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो मंकी है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। मंकी ने रस्सी को पकड़ा हुआ है
रस्सी में टेंशन होगी इस पॉइंट पर नीचे की तरफ। इस मंकी ने रस्सी को T4 से पकड़ के खींचा हुआ है, तो रस्सी भी इसको T4 से ऊपर की तरफ खींचेगी। एक्शन रिएक्शन। इस मंकी पे टेंशन T ऊपर की तरफ होगी, टेंशन अवे होती है बॉडी से, और इस मंकी का मास 40 kg है, तो इस मंकी पर 40 G डाउनवर्ड लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये नीचे की तरफ चल रहा है एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम में नेट डाउनवर्ड फोर्स 440 G माइनस T इज इक्वल टू मास ऑफ मंकी इंटू एक्सेलरेशन। अब ये इक्वेशन बनेगी 40 इंटू 10 माइनस टी, जी इज इक्वल टू 10 है। नेट डाउनवर्ड फोर्स 40 G माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू 40 इंटू ए दे रखा है उसने 4, यहां से 400 माइनस 160 इज इक्वल टू टी। 400 में से ये माइनस करेंगे तो अब टेंशन आ जाएगी 240 न्यूटन। अब 240 न्यूटन है, नीचे आ रहा है, टेंशन कम हो गई, टेंशन डिक्रीज हो गई। 600 मैक्सिमम तो टेंशन है और ये दे रहा है 240 न्यूटन चाहिए इसको, आ जाएगा नीचे, आ जाएगा। उसने सी पार्ट में लिया है, नाउ द मंकी इज मूविंग अपवार्ड विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, क्लाइंब्स अप विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब स्पीड इसकी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा। मंकी ने रोप को T4 से खींचा है, रोप मंकी को ऐसे T4 से अपवार्ड खींचेगी, एक्शन रिएक्शन। मंकी पर 40 G फोर्स ऐसे लगी रहा है ग्रेविटेशनल, और मंकी अपवार्ड चल रहा है ऐसे। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी? नेट अपवार्ड फोर्स टेंशन T माइनस 40 G। मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं। नेट अपवार्ड फोर्स ऑन द मंकी T माइनस 40 G इज इक्वल टू मास ऑफ मंकी, और एक्सेलरेशन कितना है अब? 0, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन 0 रहेंगे। तो T इज इक्वल टू कितना आ गया? 40 G इज इक्वल टू 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो अब जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो 400 न्यूटन है, और जब टेंशन 400 न्यूटन है, मैक्सिमम टेंशन 600 है, ये भी हो जाएगा, मंकी इजीली चला जाएगा। उसने डी पार्ट में कहा है मंकी फॉल्स डाउन द रोप नियर फ्रीली अंडर ग्रेविटी, और वो फ्री फॉल कर रहा है। एक तरीके से उसने रस्सी को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में छोड़ दिया, एक तरीके से ना के बराबर पकड़ रखी है, नीचे ग्रेविटी से आ रहा है। तो जब मंकी का फ्री फॉल है तो मंकी का एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी हो गया। डी पार्ट में उसने कहा है फ्री फॉल है उसका, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो 40 G लग रहा है, और टेंशन T, इसने रोप को T से खींचा है, रोप ने इसे T से खींचा हुआ है, और ये नीचे आ रहा है A से। तो क्या इक्वेशन बनेगी? नेट डाउनवर्ड फोर्स 40 G माइनस टी, mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है उसका? फ्री फॉल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से गिर रहा है, 40 G माइनस टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। इसका मतलब अब रस्सी में टेंशन ही नहीं होगी। तो जब रस्सी से नीचे फ्री फॉल कर रहा है तो रस्सी में टेंशन 0 आ गई। फ्री फॉल है, ये फ्री फॉल है,
टेंशन जीरो होगी।